नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। क्या हुआ जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईरान और अमेरिका को लेकर उठाई आवाज? आखिर क्यों ईरान और अमेरिका के बीच छिड़े युद्ध को लेकर पीएम मोदी ने चुप्पी साध ली है? जब से ईरान और अमेरिका के बीच जंग छिड़ी है और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत ने पूरी दुनिया में खलबली मचाई है, तभी से सबकी नजरें भारत पर टिकी है। हर कोई जानना चाह रहा है कि इसको लेकर पीएम मोदी का क्या स्टैंड है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की खामोशी ने रहस्य पैदा कर दिया है। इसी को लेकर अखिलेश यादव और संजय सिंह समेत कई विपक्षी नेताओं ने मोदी जी को भयंकर रूप से घेरते हुए क्या कुछ कहा, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। दुनिया में इस वक्त तबाही मची हुई है। अमेरिका से लेकर मिडिल ईस्ट तक के देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। दुबई से लेकर कतर और अरब देशों में मिसाइलें और बमबारी हो रही है। इन कई देशों में जहां भारतीय लोग फंसे हुए हैं, वहीं खामनेई की मौत पर दुनिया मातम मना रही है। ईरान से लेकर भारत तक लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, लेकिन दुनिया भर का चक्कर काट चुके अलग अलग देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ चिपक कर फोटो खिंचवा चुके हमारे विश्व गुरु मोदी जी ने पूरी तरह से चुप्पी साध ली है। जहां दुनिया भर के नेता इस मामले को लेकर अमेरिका के पक्ष में या विपक्ष में अपना स्टैंड ले रहे हैं, समर्थन जता रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, तो वहीं मोदी जी की एक्स अकाउंट की टाइमलाइन सूखी दिखाई दे रही है। उनकी इसी चुप्पी को लेकर अब विपक्ष पीएम मोदी से सवाल उठा रहा है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए मोदी जी से सवाल पूछे हैं। सोशल मीडिया एक्सपर्ट सपा चीफ अखिलेश यादव ने लिखा कि किसी देश के सबसे खास से लेकर आम नागरिकों तक पर हो रहे जानलेवा हमले और जंग के इन हालातों में हमारे देश की सरकार इस अंतर्राष्ट्रीय विषय पर अपना रुख साफ करे और बताएं कि वो जंग के साथ है या अमन के, और युद्ध को रोकने व शांति की बहाली के लिए एक तटस्थ देश होने के नाते क्या कूटनीति प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि हमारे देश की सरकार हर संभव स्तर पर युद्ध में मारे जाने वाले लोगों से जुड़ी खबरों की पुष्टि करे और सच क्या है ये जनता के सामने रखे। युद्धकालीन समाचार अक्सर रणनीति का हिस्सा होते हैं, इसलिए उनकी पुष्टि की जरूरत होती है। इसके बाद सपा चीफ ने लिखा कि इंसान के साथ इंसानियत का मारा जाना बेहद अफसोसजनक है। हर देश को जिम्मेदाराना व्यवहार करना चाहिए। अखिलेश के अलावा आप सांसद संजय सिंह ने भी मोदी जी पर जमकर निशाना साधा है। संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मोदी जी आज क्या हुआ? आपने तो ईरान के राष्ट्रपति की मौत पर राष्ट्रीय शोक घोषित किया था। संजय सिंह मोदी जी पर तंज कसते हुए कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत पर शोक का एक ट्वीट करने की आपकी हिम्मत नहीं हो रही, इसलिए कि जिम्मेदार अमेरिका है। उन्होंने लिखा कि देश को ऐसा डरपोक प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो ट्रंप की कठपुतली हो। अब देखिए, एक तरफ जहां विपक्ष पीएम मोदी की खामोशी पर सवाल खड़ा कर रहा है, तो वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत की खबर से पूरी दुनिया शिया मुस्लिम सदमे में आ गए हैं। ईरान से लेकर भारत तक लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। अली खामनेई की मौत के बाद यूपी की राजधानी लखनऊ में महिलाएं सड़कों पर आ गई हैं। इस बीच एक महिला का आरोप है कि मेरे खामनेई को धोखे से मारा गया। इस दौरान महिलाएं जमकर अमेरिका इजराइल का विरोध कर रही हैं। सड़कों पर ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत से कोहराम मचा हुआ है। हम अपने खामेनेई रहबर को, जिनको धोखे से मारा गया, जिनकी नस्लों में गद्दारी है, जिनकी नस्लों में धोखेबाजी है, उन्होंने धोखे से मारा मेरे खामेनेई को। खामेनेई मेरा शेर था, शेर, और कल भी शेर था, आज भी शेर है, कयामत तक शेर रहेगा। एक खामेनेई मरेगा, हजार खामेनेई ऊपर। हम माँ ने बेटे जने हैं कुर्बानियां देने के लिए। लानत है अमेरिका और इस्राइल पर, लानत बेशुमार। ये यजीदी हैं, ये गद्दार हैं, ये धोखेबाज हैं, इनसे कभी वफा नहीं हो सकती है। इनकी नस्लें गद्दार हैं, धोखेबाज हैं। लखनऊ के अलावा अलीगढ़ में मुस्लिम समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। सड़क पर उतरी अलीगढ़ मुस्लिम फेटर्निटी ने जुलूस निकाल के नारेबाजी की। इमामबाड़े से निकले जुलूस में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के मामले पर लगातार जारी, और दूसरी तरफ ईरान भी इजराइल पर लगातार मिसाइल अटैक कर रहा है। इस युद्ध में ईरान को भारी नुकसान हुआ। सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के साथ साथ ईरान सेना के कई कमांडर
कमांडर, नेता और अधिकारी अब तक मारे जा चुके हैं। हालात इतनी भयावह हो चुकी है कि पूरा इलाका बारूद के ढेर पर खड़ा दिखाई दे रहा है। हर दिन नई तबाही, नए हमले और नई मौतों की खबरें सामने आ रही है। आम नागरिकों की जिंदगी सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। घर उजड़ रहे हैं, परिवार बिखर रहा है और भविष्य अनिश्चितता के अंधेरे में डूबता जा रहा है। ऐसे नाजुक दौर में भारत जैसे बड़े और प्रभावशाली देश से यह उम्मीद की जा रही है कि वह स्पष्ट और संतुलित रुख अपनाए ताकि वैश्विक मंच पर शांति की आवाज मजबूत हो सके। लेकिन मोदी जी एक ट्वीट करने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। पूरी दुनिया ये जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर इस लड़ाई में भारत किसकी तरफ है, लेकिन मोदी जी की रहस्यमयी चुप्पी टूटने का नाम ही नहीं ले रही है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ।